अर्थशास्त्र में अध्याय 6 जिसका नाम है सघन तथा विस्तृत खेती। बच्चों, आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि सघन तथा विस्तृत खेती किसे कहा जाता है। सर्वप्रथम हम विस्तृत खेती का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जब किसी देश में, सर्वप्रथम किसी भी देश में विस्तृत खेती की जाती है, किसी भी देश में विस्तृत रूप से खेती की जाती है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ोतरी होती है, जनसंख्या बढ़ती है किसी देश की, तो धीरे धीरे फिर सघन खेती की ओर रुझान हो जाता है या सघन खेती करनी शुरू हो जाती है। प्रारंभ में किसी देश में विस्तृत खेती की जाती है, फिर जब किसी भी देश में जनसंख्या का दबाव जब बढ़ता है, क्योंकि भूमि स्थिर है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो फिर धीरे धीरे जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है किसी भी देश में, तो उस देश में सघन खेती करने का प्रयास किया जाता है। सघन खेती करके ही कृषि उत्पादन किया जाता है। तो प्रारंभ में विस्तृत खेती होती है, फिर जब जनसंख्या बढ़ने लग जाती है तो सघन खेती की जाती है। बच्चों, आइए हम विस्तृत खेती के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब कृषि उपज बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी, देखिए श्रम तथा पूंजी उत्पादन के साथ में आपको पहले बता चुके हैं। जब हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है, कृषि उपज बढ़ाना है, तो श्रम तथा पूंजी की मात्रा बढ़ाने की बजाय, श्रम तथा पूंजी नहीं बढ़ाना है, संसाधन नहीं बढ़ाना है, अतिरिक्त भूमि पर जो शेष जमीन पड़ी हुई है। कारण क्या होता है कि प्रारंभ में किसी भी देश में जनसंख्या कम होती है और क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण जमीन ज्यादा होती है, तो जमीन का उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जो जमीन पड़ी होती है उसको कृषि योग्य बनाकर उस पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है। फिर जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग जाती है, भूमि कम पड़ने लगती है, तो उसी भूमि पर फिर तकनीकी का प्रयोग करके, उन्नत किस्म की तकनीक का प्रयोग करके, आधुनिक साधनों को बढ़ा करके खेती की जाती है, कृषि उत्पादन किया जाता है, उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो उसको सघन खेती के नाम से जाना जाता है। तो जब कृषि उपज बढ़ाना है तो उस समय श्रम तथा पूंजी को ना बढ़ा करके अतिरिक्त भूमि जो पड़ी हुई है, अवशेष जमीन जो पड़ी हुई है, क्योंकि जनसंख्या कम है, भूमि ज्यादा है, तो अवशेष भूमि पर खेती करने का प्रयास किया जाता है, खेती की जाती है, बढ़ाते जाते हैं। पास्चर या बंजर जमीन होती है उसको कृषि योग्य बनाया जाता है और बढ़ाते जाते हैं, कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जनसंख्या कम है तो जमीन पर्याप्त है तो बढ़ाते जाते हैं। तो खेती की जाती है तथा अर्थात भूमि के क्षेत्र या आकार में वृद्धि कर दी जाती है। इस विधि में पूंजी तथा श्रम की अपेक्षा भूमि का प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसा पहले बताया है कि जब जनसंख्या कम है, भूमि का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उस क्षेत्रफल पर जो अवशेष क्षेत्रफल पड़ा हुआ है उसको कृषि योग्य बना दिया जाता है। उस पर कृषि योग्य पूंजी और श्रम का प्रयोग जब किया जाता है, लेकिन पूंजी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी के प्रयोग से आधुनिक किस्म की चीजों का प्रयोग न करके परंपरागत तरीके से खेती की जाती है, तो उस पर सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी का प्रयोग करके अधिक से अधिक कृषि क्षेत्रफल को विस्तृत किया जाता है, फैलाया जाता है, और जो अवशेष जमीन होती है उस जमीन पर खेती करते हुए चले जाते हैं, बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इसके बाद तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो शेष जमीन होती है उस जमीन पर हम कृषि योग्य बनाते जाते हैं। ऐसी विधि को विस्तृत खेती कहा जाता है। आइए देखते हैं सघन खेती क्या होती है। जैसा मैंने बताया अभी कि इस विधि में कृषि उपज बढ़ाने के लिए श्रम व
की जाती है। वहां पर पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि की जा रही थी, जमीन की मात्रा में बढ़ोतरी की जा रही थी। इस विधि में जमीन जो भूमि है वो तो सीमित हो गई है, पूरा विस्तृत होने के कारण पूरा क्षेत्रफल कृषि योग्य बना दिया गया है। अब और उत्पादन बढ़ाना है, जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन बढ़ाना है, जमीन अब आगे है नहीं, भूमि है नहीं, तो उस भूमि पर क्या करके श्रम तथा भूमि की मात्रा भूमि की मात्रा नहीं, उसमें भूमि की मात्रा बढ़ा करके श्रम तथा पूंजी का अल्प उपयोग करें। इसमें श्रम और पूंजी का की मात्रा बढ़ा करके भूमि जो है उसी ही मात्रा में रहेगी। तो ऐसी विधि को, इस विधि में कृषि उपज बढ़ाने के लिए श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके भूमि के निश्चित टुकड़ों से अधिक उत्पादन या कृषि उत्पादन या कृषि उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी खेती के ऐसे ढंग को सघन या गहन खेती या श्रम प्रधान खेती कहा जाता है। अब पूंजी और भूमि से क्या तात्पर्य, यहाँ पर उन्नत किस्म के बीज पूंजी से आएंगे, श्रम बढ़ा करके, मशीनीकरण करके, तकनीक का प्रयोग करके और उसी भूमि के जो टुकड़े होते हैं उन पर सघन तरीके से, आधुनिक तरीके से अधिक उत्पादन पूंजी लगा करके, श्रम बढ़ा करके उत्पादन किया जाता है। उसी भूमि के टुकड़ों पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सघन खेती कहा जाता है। इसमें तकनीकी का प्रयोग और पूंजी और श्रम का प्रयोग बढ़ा करके ऐसा किया जाता है। ऐसी विधि को सघन खेती या श्रम प्रधान खेती कहा जाता है। बच्चों, जो विस्तृत खेती की विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं देखते हैं। जो पहले है, इसमें विस्तृत खेती में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, भूमि का प्रयोग किया जाता है श्रम और पूंजी की बजाय। पहली विशेषता, अधिक से अधिक भूमि का प्रयोग किया जाता है श्रम और पूंजी के अपेक्षा। दूसरी विशेषता है, ऐसी खेती मुख्यतः नए बसे देशों में की जाती है जहां पर श्रम की कमी तथा भूमि की अधिकता होती है। जहां पर श्रम की कमी होती है और भूमि अधिक होती है, पूंजी कम होती है, भूमि अधिक होती है, तो ऐसे देशों में विस्तृत खेती करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, इस प्रकार की खेती अल्प विकसित तथा निर्धन देशों में भी की जाती है। क्यों की जाती है ऐसी खेती, विस्तृत खेती? क्योंकि वहां पर पूंजी और श्रम नहीं होता, पूंजी है नहीं, गरीब या निर्धन देशों में विस्तृत खेती करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, श्रम तथा पूंजी का कम उपयोग किया जाता है और कम उपयोग होने के कारण उत्पादन भी कम होता है। अपेक्षाकृत इतना होना चाहिए, श्रम तथा पूंजी का प्रयोग न होने के कारण वहां पर उत्पादन, ऐसी विधियों में उत्पादन भी कम होना है, कृषि उत्पादन। आगे इस प्रणाली में भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। और छठी विशेषता है, भूमि का परिमाण सीमित होने के कारण विस्तृत खेती अबाध गति से नहीं की जा सकती। तो बच्चों, विस्तृत खेती का अर्थ और उसकी विशेषताएं आपने देखी। सघन खेती या गहन खेती का अर्थ, इसको गहन खेती भी कह सकते हैं, गहन सघन खेती का, और उसकी विशेषता हम आपको बताते हैं। श्रम का, इसमें श्रम का प्रयोग कम किया जाता था, भूमि का प्रयोग कम किया जाता था। पहली विशेषता थी, इसमें भूमि का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। इसमें श्रम, भूमि के साथ साथ श्रम और पूंजी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, पहली विशेषता। दूसरा, अच्छा संगठन, इसमें संगठित तरीके से खेती की जाती है। तालमेल, चूंकि इसमें संगठन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसमें श्रम, पूंजी और भूमि है, ये उत्पादन के साधन है। इन तीनों में बेहतर तरीके से तालमेल बैठाने का संगठन की आवश्यकता होती है, तब इस विधि से खेती करना संभव होता है। यानी उत्पादन के साधन में संगठन करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से देखा कि ये श्रम प्रधान, भूमि प्रधान, इसमें श्रम पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसमें श्रम तथा पूंजी का प्रयोग अधिक और भूमि के साथ साथ श्रम तथा पूंजी का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो इसकी विशेषता है बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इस प्रकार